बलराम हेवे राजा काह्नू परिचार बसिव सुधर्मा सभा जाजपुर ठार वीणाबाई नारद जे छामुरे नाचिवे वेद पढ़ुथिवे ब्रह्मा अच्युत कहिवे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैसे भगवान श्री बलदेव जी सारे विश्व का, सारे ब्रह्मांड का राजा बनेंगे और पूरे विश्व का शासन भार अपने हाथ में ले आएंगे। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप जो कुछ भी लिखते हैं हम उसे बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इन सभी चीज़ों से एक बात पता चलता है कि अभी आप लोगों के मन में बहुत सारा द्वंद्व है। लोगों के मन में द्वंद्व होना ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो मालिका के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी दिनों से या फिर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से एक चीज़ को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू से हमारा यही प्रयास रहा है इस वीडियो को देखने के बाद जैसे आप लोगों के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इसीलिए हमने आपको कभी भी एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया कि 2022 में ये सब होगा या फिर 2023 में ये सब होगा या फिर 2024 में ये सब होगा, ऐसा कभी नहीं बोला। हम आपको एक टाइम पीरियड बता सकते हैं कि यहाँ से लेकर इसके बीच में ये सब होगा, लेकिन एग्जैक्ट ईयर बताना ये मुमकिन नहीं। जब प्रभु का जन्म हो चुका है तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। उन्हें पता है कौन सा समय में क्या काम करना है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, संपूर्ण चराचर के स्वामी इसी धरती में जन्म ले चुके हैं, तभी आपको ये मानकर चलना होगा कि हमारे पास अभी कुछ ही समय बचा है। हर युग में भगवान आते हैं, जैसे त्रेता में भगवान राम बनकर आए, द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर आए और इसी कलयुग में भगवान श्री अनंत माधव बनकर आए। वो कब क्या करेंगे इसे जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमारा तो बस इतना ही काम है कि हम उनका नाम प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक हमेशा अपने दिल में ले। जो निराकार परब्रह्म की लीला को ब्रह्मा शंकर समेत समस्त देवगण भी नहीं जान सकते, उसी चीज़ को हम साधारण मनुष्य कैसे जान पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा बस इतना ही कर्तव्य है कि हम उनकी दिव्य लीलाओं को श्रवण करके परमानंद में डूब जाए। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए उसी अनंत महाशक्ति का कुछ दिव्य लीलाएं श्रवण करते हैं। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपने दिव्य ग्रंथ जुगाप्ति गीता में कुछ पंक्तियां लिखे हैं, जिसे पढ़कर हम आपको सुना देते हैं। बलराम हेवे राजा काह्नू परिचार बसिव सुधर्मा सभा जाजपुर ठार। आप सभी को ये बात पता होगा कि हर युग में जब भगवान श्री हरि इसी धरती पृष्ठ में मानव अवतार धारण करते हैं तो भगवान श्री अनंत अर्थात भगवान श्री शेषनाग जी हमेशा उनके साथ साथ रहते हैं। जैसे कि त्रेता युग में भगवान श्री शेषनाग जी श्री लक्ष्मण जी के रूप में आए, जो भगवान श्री रामचंद्र के छोटा भाई बनकर आए। द्वापर युग में वही शेषनाग जी भगवान श्री बलदेव के रूप में आए और इसी कलयुग में भी वही शेषनाग जी भगवान श्री अनंत माधव का बड़ा भाई के रूप में आए हैं। हर युग में भगवान श्री नारायण राजा बने। द्वापर युग में श्री बलराम जी बड़ा भाई होने के नाते भी राजा बन नहीं पाए, लेकिन इसी कलयुग में भगवान श्री बलदेव जी पूरा विश्व का सम्राट बनेंगे और भगवान श्री नारायण हमेशा उनके साथ साथ होंगे और उन्हें परामर्श देते रहेंगे। इसी चीज़ को महापुरुष लिखते हैं कि बलराम हेवे राजा काह्नू परिचार। भगवान श्री बलदेव जी राजा बनेंगे और कान्हू यानी भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान श्री अनंत माधव उनके परिचालक के रूप में होंगे। वास्तव में देखा जाए तो समस्त देवी देवता, राक्षस, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और मनुष्य सभी भगवान का अंश ही है और ये समस्त चराचर भगवान का भक्त ही है। अगर प्रभु चाहें तो वो किसी को अपना माता पिता बना सकते हैं, वो किसी को अपना भाई बना सकते हैं या फिर वो चाहे तो किसी को अपनी बहन बना सकते हैं। इसीलिए तो भक्त सालवेग ने एक पंक्ति लिखा है कि भकत तो माता पिता भकत तो बंधु भकत पाई की तोरो नाम कृपा सिंधु। ना ही तेरा कोई माता है, ना ही तेरा कोई पिता है, तू ही तो आदि कारण है और कारण का भी कारण है। इसलिए तेरे मर्जी से तू किसी को अपना माता बनाता है और किसी को अपना पिता बनाता है और भगवान इसी गौरव को अपने भक्तों को सबसे पहले प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह भगवान श्री नारायण की उपस्थिति में भगवान श्री बलदेव जी पूरे विश्व का राजा बनेंगे और एक सभा होगा जिसका नाम होगा सुधर्मा सभा। भगवान श्री नारायण इसी सुधर्मा सभा के माध्यम से अपने भक्त लोगों का एकत्रीकरण करेंगे। सिर्फ उड़ीसा और भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवान का भक्त हैं और इसी सुधर्मा सभा के माध्यम से पूरे विश्व से समस्त भक्त इसी उड़ीसा में आएंगे। यहाँ महापुरुष लिखते हैं जो सुधर्मा सभा होगा वो सुधर्मा सभा उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा।
जहाँ माता शक्ति स्वरूपिणी विरजा देवी विद्यमान करते हैं और जहाँ भगवान श्री अनंत माधव का जन्म स्थान है। महापुरुष कहते हैं कि इसी सुधर्मा सभा में समस्त देवी देवता और भक्त लोग भी शामिल होंगे और उनके साथ साथ देवर्षि नारद, भगवान श्री पितामह ब्रह्मदेव और भगवान श्री शंकर महादेव भी उपस्थित होंगे। जहाँ हरि है वहाँ हर है और जहाँ हर है वहाँ हरि है। अच्युत के आदेश पर यानी भगवान श्री बलदेव जी के आदेश पर चतुर्मुख ब्रह्मदेव वेद स्तुति का उच्चारण करेंगे और उनके सामने देवर्षि श्री नारद नृत्य करेंगे। ये अपूर्व और मनोरम दृश्य देखने का सौभाग्य उसे प्राप्त होगा जो निरंतर अपने मन में भगवान श्री हरि का पवित्र नाम उच्चारण करेगा। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।